दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस का एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक में हम लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे। रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट से रेपो रेट कैसे डिफरेंट होता है, मतलब इसमें डिफरेंस क्या होता है, वो भी हम आज ही डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग रेपो रेट को समझते हैं। रेपो रेट एग्जैक्टली क्या होता है और उसके पीछे जो है लॉजिक क्या है, मतलब इस ये क्या है, ये कोई इंटरेस्ट रेट है या क्या होता है रेपो रेट, ठीक है। तो रेपो रेट देखा जाए तो ये इंटरेस्ट रेट ही होता है। जैसे आप लोग बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, हाउसिंग लोन आपको घर लेना है या कार लोन अगर आप लोगों को कार लेनी है, तो बैंक बोलता है हाउसिंग लोन चाहिए तो आपको 8% या 9% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। या अगर आपको कार लेनी है तो बैंक बोलता है कि कार के लिए आपको 12% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पर्सनल लोन के लिए 13% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जिस तरह से आप कोई भी लोन लेते हैं तो आप इंटरेस्ट पे करते हैं। रेपो रेट भी एक तरीके का इंटरेस्ट रेट ही होता है, लेकिन ये भी एक तरह से लोन समझ सकते हैं आप, ठीक है। ये क्या है, ये इंटरेस्ट रेट है, बट ये क्या है, ये भी एक टाइप का लोन आप समझ सकते हैं। बट किसके बीच में, ये लोन का जो ट्रांजेक्शन है वो आरबीआई और बैंकों के बीच में होती है, ठीक है। आरबीआई और बैंक के बीच में होती है। तो उसी वाले रेट को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। वो क्या होता है वो हम समझेंगे, पर पहले ये जो वर्ड है ना रेपो रेट, इस रेट का मतलब हम समझ रहे हैं। रेट मतलब ये इंटरेस्ट रेट ही होता है, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट रेट है ना, आप लोग हाउसिंग लोन ले रहे हैं तो 8%, कार लोन ले रहे हैं 12%, पर्सनल लोन के लिए 13%, तो बैंक आपसे क्या चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो सेम रेपो रेट भी उसी टाइप का, ये भी उसी टाइप का इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। बट ये क्या इंटरेस्ट रेट होता है उसकी हम बात करेंगे। तो ये जैसे मान लीजिए बैंक है, बैंकों के पास लिक्विडिटी का इशू होता है, बहुत लॉन्ग टर्म का नहीं, ओवरनाइट, मतलब एक दिन के लिए बैंकों के पास पैसा कम पड़ गया। शॉर्ट टर्म के लिए बैंकों को लिक्विडिटी का इशू होता रहता है, ठीक है। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे टूल्स है जिसको आरबीआई इस्तेमाल करता है अपने लिए मतलब मार्केट में लिक्विडिटी को स्टेबल बनाने के लिए। ये आरबीआई के टूल्स होते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो। इसमें आरबीआई के क्या टूल्स है, इसमें आरबीआई को क्या मदद मिलेगी, देखिए। ये है मार्केट, ठीक है। लोगों के पास कैश है, जगह जगह क्या है, पैसे, मतलब लोगों के पास कैश ज्यादा है, लोगों के पास पैसे ज्यादा है। अब जब किसी के पास पैसे होगा तो वो क्या करेगा, जिसके पास पैसे नहीं हो तो खर्च नहीं करेगा, अपना बेसिक जो खाना पीना उसके ऊपर खर्च करेगा। जिसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, ठीक है, तो वो फिजूल खर्ची करना पसंद करता है। तो मार्केट में लोगों के पास पैसे हैं, जिसकी वजह से, पैसा मतलब लिक्विडिटी, लोगों के पास कैश अवेलेबल है, ठीक है, मार्केट में लिक्विडिटी है। तो देखिए बुक्स में आपकी लैंग्वेज ऐसी होती है ना, लिक्विडिटी है मार्केट में। लिक्विडिटी का मतलब लोगों के पास पैसे हैं। जैसे कोविड का टाइम था तो लिक्विडिटी मार्केट से कम हो गया था। क्यों कम हो गया था, क्योंकि लोगों की जॉब्स चली गई थी कोविड के टाइम पे, ठीक है। तो लिक्विडिटी लोगों के पास से कम हो गई थी। लिक्विडिटी ज्यादा कब होती है, जब नई नई फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो है सेटअप होती है, लोगों को जॉब मिलता है और वो पैसे कमाते हैं, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो लिक्विडिटी मार्केट का मतलब ये नहीं कि आप मार्केट में कहीं जाओगे जगह जगह पे आपको पैसे जमीन में दिखेंगे गिरे, वो वाला सीन नहीं होता। लिक्विडिटी इन द मार्केट कहने का मतलब ये होता है कि जो लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, बाहर मतलब आप, हम सभी जो लोग हैं, हमारे पास जॉब्स, हमारे पास पैसे हैं, तो उसी को लिक्विडिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होती है तो लोग क्या करते हैं, लोग खर्चे करना पसंद करते हैं। अब आपके पास पैसा आएगा तो क्या करेंगे, खर्च करेंगे ना। खर्चे करना लोग शुरू करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में, जो मान लीजिए दुकान है, ठीक है, दुकान में 10 ग्राहक आ गए और वो सारे एक ही प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, मुझे दो, ये मुझे दो, ऐसा करके सब बोल रहे हैं। तो दुकानदार क्या करेगा, वो अपना भाव बढ़ा देगा। प्रोडक्ट की कीमत मान लीजिए 100 रुपये होगी तो बढ़ा के कितना, 200 कर देगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, महंगा। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। पर दुकानदार ने ऐसा क्यों किया, मान लीजिए सुबह से बैठा होता दुकानदार, कोई उसकी दुकान में सामान लेने नहीं आता, तो डेफिनेटली उसकी कीमत 100 ही होती। पर उसने देखा कि मेरे प्रोडक्ट की तो बहुत डिमांड हो रही है, सभी को लगा कि डिमांड हो रही है, पर कारण एग्जैक्टली डिमांड नहीं है। कारण ये है कि लोगों के पास पैसे आ गए, उनके पास लिक्विडिटी आ चुकी है मार्केट में, जिसकी वजह से लोग आपकी दुकान में आ रहे हैं और दुकानदार को लग रहा है कि मेरा जो सामान है इसकी बहुत डिमांड है। यानी यहाँ पर डिमांड बढ़ गई है, किससे, सप्लाई से। जब डिमांड बढ़ जाती है ना सप्लाई से, तो प्राइस हमेशा बढ़ता है, याद रखना। डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या कंसेप्ट है कि डिमांड ज्यादा होगी। आप चाहे तो रियल में आजमा के देख लीजिए, दुकान में आप देखोगे बहुत ज्यादा डिमांड है, तो आप अपना रेट बढ़ा दोगे ना, तब भी लोग लेना पसंद करते हैं, ठीक है। तो जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी सप्लाई से, सप्लाई मतलब प्रोडक्ट उतने हैं नहीं जितने के लोग डिमांड कर रहे हैं, तो दुकानदार अपना रेट जो है, प्राइस जो है बढ़ा देगा। प्राइस बढ़ाने से मार्केट में क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन, यानी महंगाई बढ़ जाएगी। चीजें महंगी हो रही है, प्राइस बढ़ गया तो महंगाई होगी। तो ये पूरा का पूरा साइकिल इस तरह से काम करता है, ठीक है। आरबीआई का काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना मार्केट से। तो इसीलिए आरबीआई रेपो रेट क्या करता है, रेपो रेट कौन सा रेट होता है, मान लीजिए बैंकों को ओवरनाइट लिक्विडिटी चाहिए, मतलब जैसे बैंक है, कोई कस्टमर का एफडी पूरा हो रहा है तो उसको पैसा देना है, तो शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई को, सॉरी, बैंकों को पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। तो रेपो रेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, बैंक एक रात के लिए आरबीआई से पैसा लोन के तौर पे उधार ले सकते हैं, ठीक है, मतलब लोन ले सकते हैं, उधार नहीं बोलेंगे, लोन ले सकते हैं। और बदले में अब कोई फ्री में तो देगा नहीं, जैसे बैंक आरबीआई से लोन ले रहे हैं, जैसे आप बैंक से लोन लेते तो क्या बैंक आपको फ्री में लोन देता है, नहीं। बैंक आपसे, जैसे मैंने बताया था, हाउसिंग लोन में 8%, कार लोन में 10, तो बैंक आपसे चार्ज कर रहा है। सेम ऐसे अगर बैंकों को पैसे चाहिए एक रात के लिए, क्यों चाहिए, बैंकों का अपना पर्पस है, जैसे कस्टमर का एफडी पूरा हुआ तो पैसे देने हैं,
ठीक है, या किसी को सेविंग बैंक से पैसा निकालना है, बैंकों के पास पैसा अटका हुआ है, कहाँ, लोन में कहीं पे अटका हुआ है, तो बैंकों को ओवरनाइट के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी यानी कैश चाहिए, तो वो आरबीआई के पास जाके बोलता है। ठीक है, आरबीआई बोलता है कोई नहीं, कैश आपको चाहिए तो मिल जाएगा ओवरनाइट के लिए, उसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। उसी इंटरेस्ट रेट को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। जैसा कि मैंने शुरू में बोला था ना, रेपो रेट एग्जैक्टली क्या होता है, ये होता है इंटरेस्ट रेट। बट ये कौन सा इंटरेस्ट रेट होता है, ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जो कि आरबीआई चार्ज करता है किससे, बैंकों से। कब, आप बैंक के पास क्यों जाते हैं, जब आपको लोन चाहिए, पैसे चाहिए, तो सेम ऐसे बैंकों के पास है, वो आरबीआई के पास क्यों जाते हैं, आप बैंक आरबीआई के पास इसलिए जाते हैं, पर बैंकों के पास तो बहुत पैसे होते हैं, क्या उसको पैसे की कमी पड़ती है, कभी ऐसा होता है, डेफिनेटली होता है। जो भी हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक पे, बैंक उसको ऐसे ही नहीं रखता, बैंक उसको कहीं मान लीजिए लोन के लिए दे दिया, ठीक है, या कहीं सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो वो बैंक अपने पास ऐसे रखता नहीं है, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है। तो बैंकों के पास पैसा तो है, पर वो अभी अटका हुआ है, जैसे लोन के लिए दे दिया, कोई 30 साल में लोन रिपे करेगा, तो धीरे धीरे करके बैंकों के पास आएगा, तो बैंकों के पास लिक्विडिटी की कमी पड़ती रहती है, इसीलिए जो है रेपो रेट बनाया गया है। इसमें मतलब जो आरबीआई है, आरबीआई को बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, मतलब जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं बैंकों के पास, तो आरबीआई उनकी मदद करता है। ठीक है, तो जब भी कोई बैंक है उसको एक रात के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी चाहिए, तो वो आरबीआई के पास जाता है कि मुझे थोड़ा पैसा दे दो, लोन चाहिए मुझे। आरबीआई बोलते हैं कोई नहीं, आपको जो है इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, उसी इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट बोलते हैं। कई बार ये रेपो रेट 5%, 7%, ऐसे तरह से जो है, जैसे इंटरेस्ट रेट होता है ना, वैसे ये भी उसी परसेंट में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे आप बैंक से हाउसिंग लोन लेने आते हो, जाते हो, या कार लोन लेने जाते हो, तो क्या बैंक आपसे कोई सिक्योरिटी मांगता है, मतलब इन केस आप लोन ना चुकाओ तो क्या होगा, ठीक है, वो सीन भी आ जाता है ना। तो जैसे आप हाउसिंग लोन लेने जाओगे, तो बैंक बोलता है कि जो घर है, घर के कागज आप हमें रखने को देना, जब आपका 20-25 साल में, 30 साल में हाउसिंग लोन क्लोज हो जाएगा, तो ये कागज वापस लेके जाना, ऐसे बैंक बोलता है ना, सेम। यानी बैंक सिक्योरिटी की डिमांड करता है, किसकी, सिक्योरिटी। और अब देखिए, सिक्योरिटी की बात की तो यहाँ पर से दो टाइप की सिक्योरिटी होती है, एक होती है प्राइमरी सिक्योरिटी, एक होती है कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, ज्यादा डिटेल में इसको नहीं जाएंगे, थोड़ा सा मैं बता ही देती हूँ। यहाँ पे सिक्योरिटी का जिक्र हो गया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो एक वर्ड इस्तेमाल किया ना, ये देखिए, कोलेटरल सिक्योरिटी एक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, अगेंस्ट कोलेटरल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कोलेटर होता है कि आपकी खुद की कोई सिक्योरिटी, तो उसको कोलेटर सिक्योरिटी बोलते हैं। प्राइमरी सिक्योरिटी, अगर बैंक के पैसे से आपने लोन लेके कोई सिक्योरिटी दी, उसको प्राइमरी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप हाउसिंग लोन जो है 50 लाख का आपने घर लिया, बट ये 50 लाख बैंक के लोन के पैसे से, तो उसी को आप बैंक को सिक्योरिटी के लिए दे रहे हैं, तो उसको प्राइमरी सिक्योरिटी बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास आपके फादर का कोई घर था, उन्होंने आपके नाम कर दिया, और इस घर पे कोई लोन भी नहीं है, उसको सिक्योरिटी मान के आप कोई दूसरा घर ले रहे हैं, तो ये वाली सिक्योरिटी कोलेटरल हो जाएगी। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब जिस सिक्योरिटी को बनाने के लिए बैंक ने पैसा नहीं दिया, तो वो वाली सिक्योरिटी अगर आप बैंक को लोन के लिए दे रहे हैं, तो उसको कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। और जिस सिक्योरिटी को बनाने के लिए बैंक ने पैसा दिया और उसी को आप सिक्योरिटी के तौर पर बैंक को दे रहे हैं, तो उसको प्राइमरी सिक्योरिटी बोलते हैं। जैसे हाउसिंग लोन के 50 लाख तो बैंक ने आपको दिए थे ना, और आपने वही सिक्योरिटी बैंक के नाम पे कागज रखवा के जो अपनी बैंक के नाम पे सिक्योरिटी को रखा है, ठीक है, तो वो होती है प्राइमरी सिक्योरिटी। चलिए, यहाँ पे भी वैसे ही सीन है, बैंक बोलता है आरबीआई से मुझे पैसे चाहिए, आरबीआई बोलता है कोई नहीं, ले जाओ, बट मुझे कुछ सिक्योरिटीज भी दे के जाओ। गांव में होते हैं ना जमींदार, वो बोलते हैं अपना गोल्ड देके जाओ, घर के कागज देके जाओ, जमीन के कागज देके जाओ, तो सेम वैसे ही कुछ भी यहाँ पे सीन है। कहने में आपको लग रहा होगा कि बैंक बहुत बड़ा है, तो बैंकों पे तो सबको भरोसा है, भरोसा एक अलग चीज होती है, और जो जो भी लोन है, पैसा है, वो एक अलग चीज होती है। ठीक है, तो आरबीआई जो है बैंकों से बोलता है कि कुछ सिक्योरिटी मुझे दो, तो बैंकों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, और भी कोई सिक्योरिटीज होती है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड, तो उसको जो है सिक्योरिटी के तौर पे आरबीआई को बैंक देता है, और बदले में बैंक जो है आरबीआई से लोन ले लेता है एक रात के लिए। ठीक है, और ये एलएएफ के अंडर आता है। अभी एलएएफ हम देखेंगे क्या होता है। एलएएफ में आपको बस शॉर्ट में बताना चाहूँ ना, तो एलएएफ मिक्सचर होता है। अब ये तीसरा क्वेश्चन यही है आपका, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एग्जैक्टली होता क्या है। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मिक्सचर है, जो हम रेपो रेट पढ़ रहे हैं ये, प्लस रिवर्स रेपो जो हम पढ़ेंगे ना अभी थोड़ी देर में, उसी के मिक्सचर को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जा रहा है, मार्केट की जो लिक्विडिटी है उसको एडजस्ट किया जा रहा है। कैसे मार्केट की लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जा रहा है, वो भी अब थोड़ी देर में भी समझेंगे। पहले हमें रेपो रेट समझ में आना चाहिए। शुरुआत हमने रेपो रेट से की ना, तो रेपो रेट का आपको समझ में आ गया कि रेपो रेट क्या होता है। अगर बैंक को एक रात के लिए पैसे चाहिए, तो बैंक जो है आरबीआई को पैसे मांगता है, और बदले में आरबीआई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, उसी इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट बोला जाता है। और आरबीआई जो है लोन फ्री में नहीं दे रहा, मतलब कोई सिक्योरिटी, ऐसा नहीं कि बिना सिक्योरिटी के लोन दे रहा, नहीं, बैंकों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, कोई और गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटी है, तो उसको जो है आरबीआई को देना पड़ेगा बैंकों को, और उसी को आधार मान के, उसी को सिक्योरिटी मान के आरबीआई एक रात के लिए बैंकों को लोन देता है। और ये पूरा ही आपका एलएएफ के अंडर आता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि एलएएफ में दोनों चीजें कवर होती है, रेपो और रिवर्स रेपो। फिर यहाँ पे बोला है कि रेपो को हम लोग रीपर्चेस रेट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रीपर्चेस रेट। रेपो को रीपर्चेस रेट भी बोला जाता है।
ठीक है, तो इसमें वही लिखा है कि इट इज अ रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द बैंक। तो इसमें क्या होता है कि आरबीआई बैंकों को लोन दे रहा है फॉर ए शॉर्ट टर्म, मैक्सिमम 90 डेज। तो ये जो रेपो रेट होता है ये शॉर्ट टर्म का लोन होता है, ओवरनाइट या जैसा तो 30 दिन का मैक्सिमम डे होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। एक और बात, आरबीआई जो है जैसे बैंकों का इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता रहता है ना, ऐसे आरबीआई भी अपने रेपो रेट को घटाता बढ़ाता रहता है। कब आरबीआई अपने रेपो रेट को घटाएगा, कब बढ़ाएगा, वो कैसे पता लगेगा? आरबीआई का काम है मार्केट को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। जब आरबीआई को फील होता है कि मार्केट में लोगों के पास पैसे ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करता है, इस रेट को बहुत ज्यादा सस्ता कर देता है। सस्ता क्यों कर देता है? इसीलिए क्योंकि जब अगर बैंकों को आरबीआई से लोन बहुत सस्ते रेट पे मिलेगा, सॉरी सॉरी उस केस में जो बैंक है, सॉरी अगर मार्केट में मान लीजिए लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गई है, तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है। मान लीजिए अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा हो गई है, तो आरबीआई का पहला रेपो रेट मान लीजिए 7 है, उसको बढ़ा के आप आरबीआई 8 कर देगा। महंगा करने से क्या होगा कि बैंक ज्यादा लोन नहीं लेंगे आरबीआई से। आप देखते हो ना कि जैसे आप कोई लोन लेने जा रहे होते हो बैंक के पास, आप देखते हो अच्छा अभी तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आप लोग अपना प्लान कैंसिल करते चलते हैं, नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में कभी लेंगे जब इंटरेस्ट रेट कम होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है कि अगर आरबीआई जो है रेपो रेट बढ़ा देता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, क्योंकि वो तो आरबीआई की मर्जी है ना। अब जैसे बैंक आपसे हाउसिंग लोन में 8% 9% मांग रहा है, किसकी मर्जी? बैंक की मर्जी। सेम ऐसे ही जब आरबीआई लोन दे रहा है, तो उसमें आरबीआई की मर्जी कि कितना इंटरेस्ट रेट, कितना रेपो रेट चार्ज करता है बैंकों से, ठीक है, आरबीआई की मर्जी। तो आरबीआई को लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, मतलब लोगों के पास पैसे ज्यादा है, तो आरबीआई इस रेट को बढ़ा देता है, 7 के बदले 8 कर देगा, ठीक है। तो यानी अब बैंकों के लिए जो लोन है वो महंगा हो जाएगा। और जब बैंकों के पास खुद महंगा पहुंचेगा, जैसे बोलता है ना दुकानदार को कीमत किसी चीज का प्रोडक्ट का रेट बढ़ाता है, तो वो नहीं बोलता जहां से मैं ला रहा हूँ वहीं से महंगा है, तो इसलिए मेरे को भी महंगा बेचना पड़ रहा है, ऐसे बोलता है। सेम वही चीज यहाँ पे है कि अगर बैंकों के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा, तो बैंक क्या करेंगे, बैंक आरबीआई से जो है इंटरेस्ट, क्योंकि आरबीआई से तो महंगा हो गया प्रोडक्ट, और जो लोन है वो महंगा हो गया आरबीआई से, तो बैंक जो है आगे लोन महंगा ही देंगे। जैसे मान लीजिए हाउसिंग लोन में बैंक पहले 7% दे रहा था, तो बैंक भी बढ़ा देगा कि अब 8% होगा। या फिर कोई भी और लोन, पर्सनल लोन में बैंक 7% 10 कर रहा था, तो उसको बैंक भी बढ़ा के 11 कर देगा। अब लोगों को जो है लोन महंगा मिलेगा, इसीलिए वो लोग कम लेना पसंद करेंगे, और लोगों के पास पैसे कम रहेंगे, और मार्केट से जो लिक्विडिटी जो थी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को इस्तेमाल करते हैं। इसका उल्टा भी सही है, मान लीजिए लोगों के पास पैसा नहीं है, जैसे कोविड का टाइम था, तो कोविड टाइम पे रेपो रेट बहुत कम हो गया था। उसका कारण ये था कि आरबीआई ने सस्ता लोन बैंकों को देना शुरू किया। जब बैंकों को खुद सस्ता मिलेगा तो वो आगे भी तो सस्ता देंगे ना। अब जब लोगों को सस्ता इंटरेस्ट रेट का लोन मिलेगा, तो बैंकों से पैसा लेंगे, और लोगों के पास लिक्विडिटी यानी पैसा जो है आ जाएगा। यानी मार्केट की लिक्विडिटी को कम या ज्यादा, पहले आरबीआई देखता है मार्केट का क्या सीन है। अगर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, महंगाई बढ़ सकती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है। जब बैंकों के लिए खुद महंगा पड़ेगा, तो वो कैसे आगे जो है कस्टमर को, मतलब बैंकों को जब खुद आरबीआई से महंगा मिलेगा लोन, तो बैंक आगे भी कस्टमर को महंगा देंगे। और जब कस्टमर देखेगा कि अरे बैंक में तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, तो हम क्यों अभी बाद में लेंगे ना, तो लोग लोन नहीं लेते। लोग लोन नहीं ले रहे, तो उससे क्या होगा, लोगों के पास पैसे कम रहेंगे, तो लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से किया जाता है। और जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, जैसे मतलब लोगों के पास पैसे कम होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मार्केट लिक्विडिटी का ये मतलब नहीं कि मार्केट में पैसा इधर उधर गिरा हुआ है, बस उसका सीन वो नहीं है। उसका मतलब है कि जो लोग रह रहे हैं, आप हम जो लोग रह रहे हैं इंडिया में, जो लोग रह रहे हैं, उनके घरों में उनके खुद के पास कितना पैसा है, उसको बोला जाता है लिक्विडिटी, ठीक है। तो जब कोविड था, तो लोगों के पास लिक्विडिटी थी नहीं, तो रेपो रेट को घटाया गया था। यानी जो बैंक है, बैंकों को लोन सस्ते में आरबीआई देने लगा, ताकि बैंक जो है आगे लोगों को लोन सस्ते में दे। और कोविड के टाइम पे लोगों को लोन मिला, पैसा मिला सस्ते में, तो लोगों की थोड़ी लिक्विडिटी सुधरी, ठीक है। तो ये पर्पस होता है आपके रेपो रेट का। तो रेपो रेट हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया। रिवर्स रेपो में आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो रिवर्स रेपो क्या होता है? बहुत सारी जगह पे लिखा होता है कि बैंक जो है आरबीआई को क्या कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। आपने बहुत सारी बुक में लैंग्वेज देखी होगी ना। इस क्या लिखा होता है कि ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा होता है कि जो बैंक है वो क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखा है, देखिए, बैंक प्रेफर टू लैंड देयर मनी टू आरबीआई। तो बोला कि बैंक आरबीआई को लोन दे रहे हैं। तो पहली बात, आरबीआई कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ती है। जैसे बैंक है, बैंक तो आरबीआई से लोन ले रहा था रेपो में, क्योंकि बैंकों को आगे लोन देना है और बैंकों को किसी एफडी की पेमेंट करनी, तो इसलिए बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ती है। पर आरबीआई का तो ऐसा कोई सीन नहीं है, तो लोन देने का यहाँ पे सवाल नहीं है। आरबीआई क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है, मतलब वो रेगुलेट करता है बैंकों को, और मार्केट में देखता है कि प्रॉपर लिक्विडिटी बनी रहे। मतलब बहुत ज्यादा भी लिक्विडिटी ना हो, ऐसा नहीं कि लोगों के पास पैसा ही पैसा हो, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ठीक है, बहुत चीजें महंगी हो जाएगी। तो उसको कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, वो आरबीआई का मेन इसमें रहता है, ठीक है। तो अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आरबीआई के हथियार है। कौन से हथियार? जिन टूल्स की हेल्प से मार्केट में वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, महंगाई को बढ़ने से रोकता है, ठीक है। कौन? आरबीआई। तो रिवर्स रेपो रेट से कैसे आरबीआई को मदद मिलती है? देखिए, रिवर्स रेपो रेट भी
जैसे रिवर्स रेपो रेट एग्जैक्टली क्या होता है, ये भी इंटरेस्ट रेट ही होता है। जैसे रेपो इंटरेस्ट रेट है वैसे ये भी रिवर्स रेपो रेट, तो ये भी एक टाइप का इंटरेस्ट रेट ही है। जैसे आप लोग एफडी करते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो बैंक आपसे क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट रेट। तो रिवर्स रेपो भी एक टाइप का इंटरेस्ट रेट ही है, ठीक है। अच्छा ये इंटरेस्ट रेट है, हाँ इंटरेस्ट रेट है, बट ये कौन सा इंटरेस्ट रेट है, कौन इसको पे करता है, कौन इसको चार्ज करता है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि आरबीआई क्या देख, रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि बैंक है, मान लीजिए बैंक है, अब बैंक के पास दो ऑप्शन है, या तो उसके पास पैसे हैं, ऑब्वियसली बैंकों के पास तो पैसे होंगे, लोग डिपॉजिट करते हैं, तो या तो वो जनता को दे, ठीक है, जनता मतलब आप हम लोगों को दे, जैसे हाउसिंग लोन दे दिया, कार लोन दे दिया, एजुकेशन लोन हम जनता को दे। आप लोगों ने देखा होगा बैंकों का एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, बहुत सारे बैंकों का एनपीए बहुत ज्यादा हो गया। एजुकेशन लोन के केस में जनरली कुछ केस में गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है ना इंटरेस्ट रेट का, तो कस्टमर को लगता है कि सब्सिडी तो हमें लोन ही नहीं पे करना, इस चक्कर में एजुकेशन लोन बहुत ज्यादा डिफॉल्ट कर गए। हाउसिंग लोन में भी कुछ डिफॉल्ट दिख जाते हैं, पर्सनल लोन में भी दिख जाते हैं, क्योंकि पर्सनल लोन में कुछ सिक्योरिटी तो बैंक लेता नहीं है, सिर्फ अपनी जो सैलरी है उसके आधार पे होते हैं। कोविड में कितनों की जॉब चली गई थी, तो वो जो पर्सनल लोन है वो भी काफी डिफॉल्ट कर गए थे, ठीक है। तो मतलब बैंकों का जो लोन है अगर वो जनता को दे रहे हैं तो रिस्की होता है, ऑब्वियसली रिस्की है, फायदा भी बट रिस्क भी है। सेम बैंकों के पास क्या ऑप्शन होता है कि वो अपना पैसा आरबीआई के पास क्या कर सकते हैं, रखवा सकते हैं, और बदले में आरबीआई उसको इंटरेस्ट भी पे करता है। ऐसा नहीं कि बैंक ने अपना जो एक्सेस एक्सेस पैसा, मतलब जो बैंकों के पास बचा हुआ पैसा है उसको वो आरबीआई के पास रखवा सकते हैं। किस क्यों रखवाएंगे आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई तो रेगुलेटर है ना, वो मार्केट की लिक्विडिटी को कंट्रोल कर रहा है। तो आरबीआई ने ऑप्शन दे रखा है बैंकों को कि रिवर्स रेपो रेट के तहत आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे तो मेरे पास रखवा लो, ऐसा आरबीआई ने बोल के रखा है, ठीक है। और फ्री में नहीं होगा, ऐसा नहीं कि देखा जाए तो आरबीआई की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपके पैसे का आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई को तो आपके पैसे की जरूरत नहीं बैंक के पैसे की। बट आरबीआई जो है रेगुलेट करता है, उसका काम है मार्केट को कंट्रोल करके रखना, कंट्रोलर है वो, जैसे राजा होता है ना कंट्रोलर, तो ये कंट्रोल करना चाहता है मार्केट को कि मार्केट में महंगाई ना बढ़े, इन्फ्लेशन ना बढ़े। तो इसलिए आरबीआई ने ऑफर दे रखे एक तरह से कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे हो जाते हैं बैंकों के पास तो आप मेरे पास पैसे रखवा सकते हो, उसमें मैं आपको इंटरेस्ट रेट पे करूंगा। तो जो इंटरेस्ट रेट बैंक अपना एक्सेस कैश आरबीआई के पास रखवाते हैं और उस कैश में आरबीआई जो है बैंकों को इंटरेस्ट रेट पे करता है, उसी इंटरेस्ट रेट को बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो रिवर्स रेपो क्या हो रहा है, इसको रिवर्स क्यों बोला, तो यहाँ पे सिस्टम उल्टा हो गया ना। रेपो में तो बैंक आरबीआई से लोन ले रहे हैं, रिवर्स रेपो में जो बैंक है आरबीआई को पैसा दे रहे हैं, तो दे रहे हैं तो इसलिए इसको लोन इस तरह से माना गया, बट ये लोन नहीं होता, वो एक्सेस कैश को पार्क मतलब एक्सेस कैश को वो रखवा देते हैं आरबीआई के पास, ठीक है। और वो आरबीआई क्यों रख और आरबीआई क्यों उसको रख के पैसा का इंटरेस्ट दे रहा है बैंकों को, आरबीआई तो उस पैसे को नहीं यूज कर रहा, तो क्यों इंटरेस्ट पे कर रहा है बैंकों को, तो आरबीआई को लॉस है नहीं। आरबीआई रेगुलेटर है, उसका काम है मार्केट की लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, मार्केट में महंगाई को, इन्फ्लेशन होता है ना महंगाई, उसको कंट्रोल करके रखना, ये आरबीआई का काम है। तो अपना काम तो अच्छे से करेगा ना, तो उसको अपना काम करने के लिए ये हथियार की जरूरत पड़ती है। रिवर्स रेपो रेट एक दूसरा हथियार है जिसको आरबीआई इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसमें एक्जेक्टली क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट भी इंटरेस्ट रेट ही है, इसको भी आरबीआई घटाता बढ़ाता रहता है। वो देखेगा मार्केट में कैश कितना है, ज्यादा है या कम है, अगर लोगों के पास लिक्विडिटी ज्यादा है तो ये रिवर्स रेपो रेट जो है अपना घटाता बढ़ाता रहता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कोविड का टाइम है, मान लीजिए कोविड का टाइम है, ठीक है। कोविड के टाइम पे लोगों के पास कैश नहीं था, क्यों, क्योंकि जॉब नहीं थी, जॉब नहीं थी तो पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है, तो कैश नहीं था लोगों के पास। अब आरबीआई ने क्या किया उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, कोरोना कोविड के टाइम पे, कि जो रिवर्स रेपो रेट है इसको बढ़ा दिया, सॉरी इसको क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक है। मान लीजिए पहले 5 था, कोविड से पहले इसको घटा के मान लीजिए 4 कर दिया, पर घटा दिया तो इससे क्या होगा, इससे लिक्विडिटी कैसे कंट्रोल होगी उसको समझते हैं। तो 5 से 4 कर दिया, तो पहले बैंकों के पास दो ऑप्शन था, एक तो था, एक रास्ता था कि या तो आरबीआई के पास रखवा ले या फिर जनता को दे। तो बैंकों ने देखा कि अगर हम अपना पैसा आरबीआई के पास रखवा रहे हैं रिवर्स रेपो के लिए, तो उसमें पहले तो 5 मिल रहा था, ठीक था, लेकिन अभी इसको घटाकर सिर्फ 4% कर दिया। इतना कम इंटरेस्ट रेट बैंकों को फायदा हो रहा है, और उसी के बदले हाउसिंग लोन में बैंक 8%, पर्सनल लोन में बैंक 12%, इतना अच्छा अर्न कर रहे थे। एक जगह जहां आपको 4% मिलेगा, एक जगह जहां पे आपको 8 या 12 मिलेगा, कहाँ जाना पसंद करेंगे, नॉर्मल सी बात है, यहाँ जनता को देना पसंद करेंगे। तो इसीलिए जो है जब मार्केट में लिक्विडिटी कम हो गई थी तो आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया था। तो घटाने से क्या हुआ कि बैंकों को कम इंटरेस्ट रेट पे कर रहा था, कौन, आरबीआई, जो भी आप एक्सेस पैसा आरबीआई के पास रखवाते हो। तो बैंकों ने बोला कि आरबीआई तो बहुत कम पे कर रहा है, तो हम अपना एक्स्ट्रा पैसा जो एक्सेस कैश है वो आरबीआई के पास नहीं रखवाएंगे, हम क्या करेंगे, जनता को लोन के तौर पर देंगे। अब जब बैंक जनता को इंटरेस्ट रेट सस्ता लगा के लोन के तौर पे दे रहा था, तो जो लोग हैं उनके पास लिक्विडिटी की जो कमी थी, जो पैसों की कमी थी, वो कमी पूरी होगी, क्यों, क्योंकि बैंक सस्ते इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से रिवर्स रेपो रेट की हेल्प से जो मार्केट की लिक्विडिटी उसको कंट्रोल किया। अब लोगों को सस्ते में बैंक से लोन मिलने लगा, तो लोगों को क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी सुधर जाएगी। तो कोरोना टाइम में लोगों को लोन होने से मिल गया तो लिक्विडिटी सुधर गई। इसी का उल्टा समझते, मान लीजिए आपके पास जॉब है, पैसे बहुत ज्यादा कैश है,
कैश है तो लोग अपना कैश पर्स लेके एटीएम लेके निकल पड़े मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। कोई इधर डिमांड कर रहा है, प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं है, डिमांड ज्यादा कर रहा है, तो दुकानदार ने रेट बढ़ा दिया। रेट बढ़ाने से मार्केट में इन्फ्लेशन आ गई। उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा कि अरे लोगों के पास तो बहुत सारे पैसे आ गए, उसको फिर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आरबीआई उसको कंट्रोल नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना आरबीआई का काम है, ठीक है। तो अब आरबीआई क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। जो 4 था उसको मान लीजिए बढ़ा के उसने 6 कर दिया। आरबीआई ने बोला ऑफर है, क्या ऑफर है बैंकों के लिए कि अगर आप आपके पास एक्सेस पैसा आप मेरे को रखने को दोगे तो आपको 6% इंटरेस्ट रेट मैं पे करूंगा। तो बैंकों ने देखा ये तो ऑफर अच्छा है, 6% अच्छा खासा, पहले 4 था 6% हो गया। और आरबीआई के पास पैसा रखना बहुत सेफ है, ऐसा नहीं कि आरबीआई डिफॉल्ट करेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। बैंकों ने देखा कि जनता को हम लोन दे रहे हैं हाउसिंग, तो उसमें डिफॉल्ट भी हो रहा है, एनपी भी हो रहा है, तो इसमें काफी रिस्क है। तो बैंक क्या करेंगे, जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा तो अपना जो एक्सेस पैसा है मार्केट में लोन के तौर पे नहीं देंगे, वो क्या करेंगे, वो आरबीआई के पास रखवा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे मार्केट में लोगों को लोन कम मिलेगा, क्योंकि बैंक लोन जनता को देना पसंद ज्यादा नहीं कर रहे, उससे अच्छा सोच रहे कि आरबीआई के पास ही रखवा लेते पैसा, ठीक है। तो बैंक अपना एक्सेस केस आरबीआई में रखवा रहे हैं और लोगों को लोन कम मिल रहा है, अगर मिल भी रहा है तो ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, इसलिए लोग लोन लेना पसंद नहीं कर रहे। तो इसकी हेल्प से मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे सीन समझ के, जब मार्केट में पैसा नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, तो रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया जाएगा, ताकि बैंकों को कम कमाई हो पाए आरबीआई के पास पैसा रखवाने से, और वो इंटरेस्ट ना दिखाए। कम कमाई होगी तो कौन इंटरेस्ट दिखाएगा, बैंक सोचेंगे नहीं नहीं 4% तो बहुत ज्यादा कम है, नहीं नहीं हम आरबीआई के पास नहीं रखेंगे, हम लोगों को लोन देंगे। जब बैंक लोगों को लोन देंगे तो लोगों के पास लिक्विडिटी आ जाएगी। तो कोरोना टाइम पे रिवर्स रेपो को घटा दिया था, ठीक है। बीच में शायद 3% बहुत सस्ता भी हो गया था ये। उसका कारण यही था कि मार्केट में लिक्विडिटी को बनाया जाए, लोगों के पास पैसा ही पैसा है। तो आरबीआई जो है रिवर्स रेपो रेट को 4 से बढ़ाकर 6 भी कर देगा। तो बैंकों को आरबीआई बोलेगा ऑफर है, 6% अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो बैंक सोचेंगे क्यों जनता को दे, इतना रिस्क है, बेटर आरबीआई के पास ही रखवा लेते अपना एक्सेस कैश, ठीक है। जो बचा हुआ पैसा है वो आरबीआई के पास रखेंगे, लोन के तौर पर बैंक नहीं देंगे। और जब लोन के तौर पे पैसा नहीं मिलेगा लोगों को, तो जो उनके पास पैसा था वो कम पड़ जाएगा, उनकी लिक्विडिटी को जो है कंट्रोल किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे काम करता है। और यहाँ पे भी वैसे ही होता है कि ये जो आपका रिवर्स रेपो रेट है, ये इंटरेस्ट रेट होता है एट विच रिजर्व बैंक ऑब्जर्व लिक्विडिटी, यानी वो मार्केट से लिक्विडिटी को ऑब्जर्व कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ओवरनाइट बेसिस फ्रॉम बैंक अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर। तो यहाँ पे भी वही होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको जो है सिक्योरिटी माना जाता है। इट इज अपोजिट ऑफ रेपो रेट, तो ये उसी का बिल्कुल अपोजिट होता है। क्योंकि अपोजिट क्यों होता है, रेपो रेट में बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, रिवर्स रेपो में बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई को देते हैं, तो इसलिए उसका अपोजिट होता है। और अगर मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाता है, अगर ये बढ़ जाता है तो बैंक विल गेट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आरबीआई, तो बैंकों को ज्यादा कमाई होगी ना, जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो आरबीआई से बैंकों को ज्यादा कमाई होगी। एज अ रिजल्ट बैंक प्रेफर टू लैंड देयर मनी टू आरबीआई, तो यहाँ पे लैंड वर्ड यूज किया, इसको लैंड के बदले पार्क करना चाहिए, कि बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रखवा देते हैं, ठीक है। विच इज ऑलवेज सेफ, तो आरबीआई के पास पैसा रखना तो बहुत सेफ है ना, इंस्टेड ऑफ लैंडिंग मनी टू अदर्स। जो लोग हैं कंपनी उनको पैसा देंगे तो बहुत रिस्की है, डिफॉल्ट हो जाएगा, एनपी हो जाएगा, बट आरबीआई के पास बहुत सेफ है। तो जब आरबीआई का रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाता है तो बैंक खुशी खुशी अपना पैसा आरबीआई के पास रखवाते हैं और लोगों को नहीं देते, इससे मार्केट की लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपका रेपो और रिवर्स रेपो यहाँ पे कंप्लीट इसमें हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा और उसका डिफरेंस भी आपको समझ में आएगा। रेपो रेट में क्या होता है कि बैंक क्या करते हैं, रेपो रेट में बैंक क्या करते हैं, बैंक अपना जो है कैश है ना, मतलब जो बैंक है, बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए मैक्सिमम 90 डेज के लिए लोन चाहिए, तो रेपो रेट में बैंक आरबीआई से जो है लोन लेते हैं, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रखवा लेते हैं। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है, इन्हीं का मिक्सचर, रेपो और रिवर्स रेपो को मिला के बोला जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के दो टाइप या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि ये 2 पार्ट में इसको आप बोल सकते हैं, एक है रेपो और दूसरा है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट मतलब आपने देखा ना कि ये जो टूल्स है आरबीआई के, रेपो और रिवर्स रेपो, उसी की हेल्प से मार्केट की लिक्विडिटी को आरबीआई एडजस्ट कर रहा है। आरबीआई ने देखा मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई तो रेपो को घटाया या उसको बढ़ाया, तो वो सब चीजें क्या हो रही है, वो एक तरह से मार्केट की लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जा रहा है। इसीलिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है, रेपो प्लस रिपो रेट का मिक्सचर होता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज ए मॉनेटरी पॉलिसी, ये क्या है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है। विच अलाउ बैंक बोरो अगेंस्ट देयर रिपर्चेज, तो वही था रेपो रेट जो हमने पढ़ा ना, वो इसमें आ जाएगा। जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कंसिस्ट ऑफ रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट, तो जो रेपो और रिवर्स रेपो उसको मिला के जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोला जाता है। इन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मनी ट्रांसफर इज डन बाय आरटीजीएस, तो इसमें जो पेमेंट होती है जिससे बैंकों को लोन चाहिए तो वो आरटीजीएस के थ्रू ही होता है, या बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रखवाते हैं तो वो भी आरटीजीएस के थ्रू ही होता है। ऑनलाइन जो है बैंक इसमें ट्रांसफर करते हैं। और वही हो गया मेन जो था आपका यहाँ पे जो था, यही इसमें हो गया। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का क्या फायदा होता है कि जो बैंक है उनको जो
लिक्विडिटी का मिसमैच आता है, मतलब बैंकों को कैश की कहीं कमी पड़ेगी, एफडी पूरा हो गया, पैसा नहीं पड़ रहा, तो वो आरबीआई से लोन ले सकते हैं। तो यही फायदा होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कुछ नई चीज नहीं है, ये रेपो और रिवर्स रेपो के मिक्सचर को ही बोला जाता है। तो वही इसमें लिखा है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से बैंक क्या कर पाते हैं कि अपनी जो मार्केट की लिक्विडिटी है उसको, मतलब जो बैंक है अपनी मार्केट में जो मिसमैच आ रहा है लिक्विडिटी का, उसको कंट्रोल कर पाते हैं। वही है आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। चलो इसके साथ ये सिंपल सा जो टॉपिक था आपका, रेपो और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और एक दूसरे से डिफरेंस क्या होता है और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है। एलएएफ कुछ नई चीज नहीं है, रेपो और रिवर्स रेपो का मिक्सचर ही है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कंसिस्ट ऑफ रेपो एंड रिवर्स रेपो। ठीक है, ये सिंपल सा टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा, और कैसे आरबीआई इस मिनट टू को इस्तेमाल करता है, कब रेपो रेट बढ़ता है, कब घटाता है आरबीआई, कब रिवर्स रेपो को बढ़ाता है, कब घटाता है आरबीआई, वो मैंने आपको बताया। यहाँ पे आरबीआई का मेन पर्पस है मार्केट की लिक्विडिटी को कंट्रोल करना। लिक्विडिटी मतलब कैश, मार्केट कैश, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में इधर उधर कैश गिरा होगा, नहीं। इसका मतलब है जो लोग हैं, आप हम जो लोग हैं, हमारे खुद के पास कितना पैसा है। हमारे पास जॉब्स है तो पैसा रहेगा, जॉब्स नहीं है तो पैसा नहीं रहेगा। कोविड टाइम पे मार्केट लिक्विडिटी बहुत कम हो गई थी। इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट में पैसे कहीं दिख नहीं रहे थे गिरे हुए, इसका ये मतलब है कि लोगों के पास जॉब्स चली गई थी। ठीक है, तो मार्केट की लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के बहुत अच्छे हथियार है, जिसको लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। और ये कुछ नहीं, ये इंटरेस्ट रेट होते हैं जो कि आरबीआई उनसे चार्ज करता है। ठीक है, चलिए सिंपल सा टॉपिक यहाँ पे हो गया कवर। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।